प्रहार की शीट में एक क्वेश्चन है, प्रहार के शीट में एक क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बता दूं आपको, वो डाउट आपको पूछा जा सकता है। एक होता है आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रोकार्बन में होता है क्वेश्चन ऑफ हाइड्रोकार्बन। मैंने आपको भेज दिया था, मैंने आपको भेज दिया था, बैठ जाओ बेटा। प्रहार की शीट में एक क्वेश्चन है, प्रहार की शीट में एक क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बता दूं आपको, वो डाउट आपको पूछा जा सकता है। एक होता है आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रोकार्बन में होता है क्वेश्चन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस देखो, करने से पहले एक चीज बता दूं, आइसोमेराइजेशन इन एल्काइन, सब जेई के क्वेश्चन डाल दिया आपके सीट में। आप जो जो है उसमें क्वेश्चन आपके सिलेबस का ही नहीं हो, उसमें याद रखना, मेरी बात सुनो, यदि कहीं पर बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, ये 2 एल्काइन, कहीं पे बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो 2 एल्काइन, उसका रिएक्शन अगर हम NaNH2 से करा दें एक्सेस और फिर आखिरी में H+ मिला दें, क्योंकि रिएक्शन को शांत करने के लिए हमें आखिरी में NaNH2 को शांत करने के लिए H+ मिलाना पड़ेगा। इसको लिया आपने किसी बर्तन में, ठीक है, 6 कार्बन 7 कार्बन कितना भी कार्बन, इसे 2 एल्काइन, इसे आप कह सकते हैं नॉन टर्मिनल एल्काइन। पहली बात बता दूं, नॉट इन आवर सिलेबस, हमारे एग्जाम में कभी नहीं आएगा, नॉट इन सिलेबस आप नीट नहीं। एक बार डाउट रह जाएगा, 2 मिनट का काम है, तो उसमें मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, वो डाउट फिर रह जाएगा आपको, फिर मन में डाउट आएगा तो देखिए, जब आप तो जान लो पर इसके मैकेनिज्म पे नहीं जाना आपको। इसमें ये जो बीच का ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये धीरे धीरे दोनों ट्रिपल बॉन्ड खिसक के किनारे आ जाएंगे, धीरे धीरे खिसक के कहां जाएंगे बताओ, किनारे। ये अगर किसी को मैकेनिज्म चाहिए तो बाहर पूछेगा, जिसको चाहिए ये कितने कार्बन, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो जो 2 एल्काइन होता है वो 1 एल्काइन में बदल जाता है। मान लो AITS में भी आ जाए तो आपको पता चलेगा गलत कर दें आप लोग, पर आपके नीट के एग्जाम में नहीं आएगा, ये गारंटी 101%, ये बन जाता है। ऐसे कहते हैं आइसो, तो ये पोजीशन आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। ये 2 एल्काइन है, ये 1 एल्काइन है। इसका उल्टा, अगर हमने इसका रिएक्शन केवे से करा दिया, केवे से करा दिया एक्सेस और हीट, तो जो किनारे वाला ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 वाला है, ये 2 3 पोजीशन पे पहुंचा। 1 2 वाला कहां पहुंचेगा बताओ, 2 3 पोजीशन पे पहुंचा। ये फिक्स याद रखना हमेशा, इसे कहते हैं आइसोमेराइजेशन। तो एक नॉन टर्मिनल एल्काइन किसमें कन्वर्ट होती है, टर्मिनल एल्काइन। आप ध्यान से सुनना, डीपीपी में ऐसे सीट डाल दिया ना, ऐसे क्वेश्चन डाल दिया कि ये बताना पड़ रहा है, अदरवाइज बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने लिख दिया, इधर देख, ये है 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 1 डाइक्लोरोब्यूटेन। नेक्स्ट, इसमें अगर हम रिएक्शन कराएं KOH के साथ, KOH एक्सेस फर्स्ट फॉलोड बाय H+, KOH को शांत करने के लिए H+ ले लें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, मतलब KOH एक्सेस और हीट। तो हमने उम्मीद क्या किया, जल्दी से बता दीजिए, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा कि ये पहले KOH यहाँ से H उड़ाएगा, फिर एक Cl निकलेगा, फिर दूसरा H उड़ाएगा, Cl निकलेगा, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ना, ये हमें ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। परंतु जैसे ये बनेगा, ये तुरंत जैसे ही बनेगा उस KOH के प्रभाव से, अगर आपने यहाँ पर KOH एक्सेस लिया तो आपको ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा आगे। मैं इसे पहले ऐसे लेता हूँ, इसे 2 ले लेता हूँ, एक्सेस हटा के 2 ले लेता हूँ। अगर आपने 2 इक्विवेलेंट लिया, 2 इक्विवेलेंट, इसलिए आपने देखा होगा मैंने रिएक्शन में इक्विवेलेंट शब्द लिखा हुआ है, 2 इक्विवेलेंट लिखा, तो गाड़ी में यही बनेगा प्रोडक्ट, इसके आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी। परंतु अगर यहाँ पे लिखा जाए KOH एक्सेस और हीट, तो पहले तो ये बनेगा और फिर इसकी गाड़ी, ये KOH एक्सेस की वजह से ये 1 एल्काइन 1 2 3, ये 1 एल्काइन 1 2 के बीच का बॉन्ड 2 3 के बीच में आ जाएगा, एंड वी गेट दिस। ये हम KOH के केस में पाएंगे पक्का। यदि हम यहाँ पर NaNH2 ले लेते हैं, NaNH2 2 इक्विवेलेंट, अगर कुछ बचा हो तो H+ ले लेंगे, H+, तो बताइए क्या बनेगा यहाँ पर, वहीं पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, कहीं नहीं खिसकेगा, टर्मिनल एल्काइन। हमने इसी को एक्सेस में ले लिया, NaNH2 2 इक्विवेलेंट, सेकंड H+, तो भी बन जाए, तो आंसर ये होगा। आया समझ में आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पूछ रहे तो बताइए दो, क्योंकि कंफर्म हो जाए आपका, क्लियर हो जाए, दोबारा कोई ना पूछे। आप ऐसे डाउट पूछ लिया करो जो गलत हो, इसमें आपको दिमाग नहीं लगा, अगर नहीं मन लग रहा है तो कोई बात है, छोड़ दीजिएगा। जैसे मैंने ये ले लिया CH3 CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पर CH, यहाँ पर Cl, इसमें भी अगर 2 इक्विवेलेंट लेंगे तो एक H यहाँ से एक Cl यहाँ से, फिर एक H यहाँ से एक Cl निकल के वही चीज बने, सब कुछ सेम बने, इनके सारे प्रोडक्ट आपस में सेम बने। नेक्स्ट कॉपी, अगर हमने ये दोनों Cl को बीच में ले लिया, अच्छा 3 कैसे लिखेंगे आप, है ना, ये Cl और ये CH3, तो भी जब आप KOH से रिएक्शन करेंगे तो पहले H निकलेगा, फिर Cl, फिर H निकलेगा, फिर Cl, ये बन जाएंगे। और अगर इधर का हाइड्रोजन निकलेगा बाई चांस, तो वो
ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, यही बनेगा, सब में प्रोडक्ट सेम बनेगा। पक्का? एक और सवाल, कह रहे हैं कहाँ से एक सवाल पूछ लिया, सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं सर, है ना? ऐसे ही अभी भाग जाएंगे सब लाइब्रेरी, है ना? अगला क्या हुआ, क्या हुआ? यहाँ H Cl Cl, तो पहले सारे ट्रिपल बॉन्ड बीच से निकलेंगे, है ना? पहले तो बीच में बने, अच्छा इसमें नहीं, इसमें यहाँ से निकलेंगे, ये H यहाँ से, Cl यहाँ से, H यहाँ से Cl, तो ये दो इक्विवेलेंट में तो गाड़ी जो है ये नहीं बनेगा, ये करेक्शन है इसमें, ये पीछे भी करेक्शन है थोड़ा सा। इसमें जो हाँ बनेगा वही डबल बॉन्ड है सर, इसमें NaNH2 में ट्रिपल बॉन्ड अगर दो इक्विवेलेंट लेंगे, ये तो चेंज करने पड़ेंगे सब, पीछे भी चेंज करना पड़ेगा यार, कॉपी नकल मारना गड़बड़ जाता है, नकल मारते वक्त हम क्या है ये बनेगा टू इक्विवेलेंट, पर एक्सेस ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? पक्का? हेलो, इसमें यहां पर देखो, इधर का ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो इधर भी बनेगा, और इधर भी ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो इधर, ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, बोलो ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, तो बना लेंगे आप लोग सब, इसमें NaNH2 यहां पर सीक बना, इसमें तो यहीं से निकलेगा, इसमें भी ठीक। अब इसका मतलब ये रहा, इसका मतलब ये रहा कि ये समरी CS2 CS2 CHCl Cl2, नेक्स्ट CS3 CS2 CHCl CS2Cl, नेक्स्ट CS3 CS2 CHCl CH2Cl, नेक्स्ट CS3 CH2, हाँ बताओ सेम हो गया, अभी चेंज कर देंगे, यहां पर ये दोनों यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, तो सेम हो गया, अब ठीक है, बोलो ये इसको हटाना था, इन सब में रिएक्शन कराएं अगर हम, KOH एक्सेस हीट, तो इसमें हमेशा बीच में एल्काइन बनाए, और इन सब का रिएक्शन हम यहाँ पे कराएं अगर KNH2 एक्सेस फर्स्ट सेकेंड H+, जिसमें हमेशा हम H कहाँ बनाएंगे बताओ? किनारे, इन सब के प्रोडक्ट सेम होंगे। अब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, हो गए क्लियर भाई? बट नॉट इन आवर सिलेबस, इसे कहते हैं आइसोमराइजेशन, मतलब चाहे NaNH2 केस में ट्रिपल बॉन्ड बीच में आएगा तो फिर से किनारे चला जाएगा, और KOH में किनारे गया तो फिर से के बीच में जाएगा, इसका मैकेनिज्म होता है, आपको बताऊं, ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, ये माइनस आएगा, फिर रेजोनेंस करके यहाँ पर आएगा, फिर H यहाँ जुड़ेगा, फिर एलिमिनेशन होगा, तो ये करीब 8-10 स्टेप के बाद ये बदलता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, परंतु जानने की कोई आवश्यकता, ओके, इसलिए मैंने बताया नहीं था आपको। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ Gr विद साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, यहीं से हमें स्टार्ट करना है, बोलो एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, अच्छा वो आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता, अगर आप चाहते हैं खतरों के खिलाड़ी बनना तो आप बस इसको इतना लिख लेना बस, या तो आप ये याद कर लेना, ये वाला याद कर लेना बस, बस इतना याद कर लेना तो आप खतरों के खिलाड़ी बन जाएंगे, आपका काम चल जाएगा। वैसे तो नीट के एग्जाम में इतना टफ सवाल नहीं आता नहीं ठीक है, ज्यादा वो भी पढ़ते ही हैं, कुछ 2x स्पीड से कुछ क्लास में नहीं आते, लेकिन एक्चुअली इनको ये अपनी गलती का एहसास होगा 1-2 महीने बाद, जब वो मई में एग्जाम देके आएंगे तो देव उनको पता चलेगा कि उन्होंने क्या मिस्टेक किया, तो ये गलती का एहसास उनको 1-2 महीने बाद होगा, और तब तक हम कुछ कर, देखिए हम सबको पढ़ा नहीं सकते, कोई कहे हमें पढ़ा के दिखाओ, कोई कहे हमें सिखा के दिखाओ, कोई कहे हमें डॉक्टर बना के दिखाओ, तुम उसको डॉक्टर नहीं बना सकते, आपको फिर तो करना ही पड़ेगा, अगर आपको अपनी बीमारी का इलाज करवाना है या तो डॉक्टर बदल लो, अब कभी कभी डॉक्टर बदलने से फायदा भी हो जाता है, कभी कभी बहुत नुकसान भी हो जाता है, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि नुकसान में रहेंगे अभी सब बहुत सारे। अगला बाय रिएक्शन ऑफ Gr विद साइनाइड, अगला अगर हम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रेजिन का RMgX, और फिर उसके बाद इसमें हम H3O+ मिला देते हैं, H3O+, तो यहाँ एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है, ये R पे डिपेंड करता है। चलो ये क्या बनता है मैं मैकेनिज्म से बताने की कोशिश करता हूँ, आप मुझे बताएं। ये साइनाइड अपने जीवन में मस्त था, रोड पे खड़ा था और इधर से ग्रिग्नार्ड रेजिन एक डंडा पकड़ के इसकी तरफ दौड़ता हुआ आया, हाँ अब मुझे बताइए इसकी हार्ट बीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो जब हार्ट बीट बढ़ेगी तो कमजोर बॉन्ड क्या होंगे? तो कमजोर बॉन्ड इसमें पाई बॉन्ड है, ये टूट के कहाँ जाएंगे? N पर या C पर? N पर, तो N पर कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पर बताइए? N पर आ जाएगा माइनस, और C पर क्या आ जाएंगे? प्लस, पक्का? अब याद रखिएगा ये माइनस से कौन जुड़ेगा? ये Mg पर प्लस होता है और R पे, तो R किससे जुड़ेगा? R जुड़ेगा C से, और Mg किससे जुड़ेगा? N से, तो ये हम चार्ज यहाँ से हटा देते हैं, इनके चार्ज को यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पर जुड़ जाएगा R, ये R जुड़ गया, और यहाँ जुड़ गया माइनस की वजह से यहाँ Mg प्लस X, ये अच्छा ये R और R डैश में ये R Gr का है, ये R अंतर करने के लिए मैं यहाँ R डैश लगा देता हूँ। फिर इसमें जो पानी होगा, वाटर होगा, वाटर आप जानते हैं जिसको H+ चाहिए वो H दे सकता है, जिसको OH चाहिए OH दे सकता है, एम्फोटेरिक होता है नेचर में, तो N को चाहिए H क्योंकि इस पे माइनस है, और Mg को चाहिए OH, तो पानी जो होगा ये पानी की वजह से ये फिर से इसमें हाइड्रोलिसिस हो जाएगी H+ और OH माइनस में, जो H होगा ये जुड़ जाएगा N के साथ, और Mg जुड़ जाएगा OH के साथ, बन जाएगा R डैश Cr डबल बॉन्ड NH और इमाइन, ये इमाइन बनेगा थोड़ी देर के लिए, Mg OH और X बाहर निकले, ये थोड़ी देर, अब इसी मोहल्ले में प्रेजेंट है ये पानी, पानी तो एक थोड़ी मात्रा में होता नहीं, ये ज्यादा मात्रा में पानी प्रेजेंट होता है, ये H3O फिर इसी पर अटैक करेगा, रुकेगा नहीं, ये बनते ही इस पर आक्रमण फिर शुरू हो जाए, फिर से तुरंत ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। अभी कई स्टेप में पानी का OH यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ पर, फिर से वापस बॉन्ड टूटेगा, पानी का OH यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ पर, और एक कार्बन पे 2 H है तो कीटोन बन जाएगा और ये अमोनिया बन जाएगा, बोलो तो हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ पर O और ये दोनों H आ जाएगा, समरी है,
समरी है, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका ये कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएंगे प्लस अमोनिया। अब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा, यानी एसिटिल्डिहाइड प्राप्त से स्टार्ट करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा तो हमें कीटोन प्राप्त होगा। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? सिंपल क्वेश्चन, अगर हमने साइनोबेंजीन का रिएक्शन करा दिया किसके साथ, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, ए बना और फिर ए को छोड़ो, इसी में हम डायरेक्ट पानी मिला दें, वाटर H+, तो क्या बनाएंगे बता दीजिए आप लोग। इस एल्डिहाइड कीटोन में जो दो आर हैं, एक आर जो है साइनाइड का है और एक आर किसका है जो है प्रेग्नालिस का। तो यहाँ पर ये इसका वाला जो मिथाइल इस पर अटैक कर जाएगा और ये नाइट्रोजन हटके यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, तो बन जाएगा एसिटोफिनोन। नाम क्या है? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। बस इतना ही था, इसका है तो मुझे लगा है मामला। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ जीआर विद एसिड। अब देखो एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं, अगर हम जीआर का रिएक्शन करा दें एसिड डेरिवेटिव के साथ, रिएक्शन ऑफ जीआर विद एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव को हम लिखते कैसे हैं? ये आर सी ओ, ये OH है, इस OH को हटा के कोई लिविंग ग्रुप लगा दीजिए, वो सब कहलाते हैं इसके एसिड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं कोई L, ये एसिड डेरिवेटिव। अच्छा आपको बताऊं ये L के स्थान पे क्या हो सकता है? L के स्थान पे कोई हेलोजन लगा सकते हैं आप, L के स्थान पे OCOR लगा सकते हैं, L के स्थान पे आप OR लगा सकते हैं, L के स्थान पे क्या लगा सकते हैं? NR2। इन चारों में से कोई ग्रुप लगा सकते हैं, इनके नाम भी बदल जाएंगे। अगर आप L के स्थान पे यहाँ पे, तो ये एसिड डेरिवेटिव के नाम भी चेंज हो जाएंगे। यदि आपने L के स्थान पे Cl लगा दिया तो नाम क्या हो जाएगा इसका? एसिड हैलाइड। यदि आपने OCOR लगा दिया तो नाम क्या हो जाएगा बताइए? एसिड एनाइड्राइड। यदि आपने एस्टर लगा दिया तो क्या बन जाएगा? OR-। यदि आपने एमाइड लगा दिया तो बन जाएगा RCONR2। नाम इनके क्या है? ये एसिड हैलाइड, ये एसिड एनाइड्राइड, ये एस्टर, ये एमाइड्स। ठीक है, इन सबका जीआर से रिएक्शन इसी मेथड से होता है। इनकी रिएक्टिविटी जो होती है याद रखिएगा, इनकी रिएक्टिविटी जो पहले बता दूं, रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करेगी। कारण लिविंग करेक्टर सबसे अच्छा है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद ये अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो ये एमाइड सबसे स्लो रिएक्शन करेगा, उससे तेज रिएक्शन एस्टर करेगा, उससे तेज रिएक्शन RCOR करेगा। क्यों? क्योंकि इसका ये एल को लिविंग करेक्टर जो होगा छोड़ के भागने की प्रवृत्ति जो होगी वो सबसे अधिक किसकी होगी? याद रखिएगा हेलोजन की। पर रिएक्शन होगा क्या? अब मैं इन चार मैकेनिज्म को नहीं बताऊंगा, हम आपको सिर्फ डायरेक्टली इसका मैकेनिज्म बताएंगे। आपको जब हमें आपको इसका मैकेनिज्म लिखना हो तो L के स्थान पे हेलोजन मान लेंगे, इसका मैकेनिज्म लिखना है तो L के स्थान पे OCOR लिख देंगे, और इसके मैकेनिज्म में OR, इसके मैकेनिज्म में क्या लिख देंगे हम लोग? NR2। ठीक है, व्हाट हैपन, इसमें होता क्या है? अगर कहीं पर एसिड डेरिवेटिव है कोई, उसका रिएक्शन RMgx के साथ करा दें 1 इक्विवेलेंट, RMgx 1 इक्विवेलेंट से करा दें, तो इसमें होता यह है कि ये लिविंग ग्रुप निकल जाता है यहाँ से, और ये जो R है वो इसके कार्बन से जुड़ जाता है। फाइनली हमें प्राप्त हो जाता है RCOOR। अब दोनों में अंतर करना है तो R- कर दो, R-। एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त हो जाता है, बहुत सिंपल सी बात। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे आपने सेम रिएक्शन को कराते वक्त एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ पे आपने R लिख दिया, R, और सेम रिएक्शन करा, सॉरी यार फिर गलती, ये हमने L लिख दिया और यहाँ RMgx जो है 2 इक्विवेलेंट लिया, फिर हमने इसमें थोड़ा पानी मिला दिया, जानते हैं? तो यहाँ एल्कोहल बन जाएगा, ये कार्बन एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें एक R तो यही है, ये RMgx के दोनों R यहाँ जुड़ जाएंगे, हमें एल्कोहल प्राप्त। यही है, बस इतना याद रखना, अभी से याद कर लो। अच्छा, मैं आप जो मैकेनिज्म बताने वाला हूँ इसको आपको बार बार याद नहीं करना, पढ़ना नहीं, एक बार सिर्फ पढ़ना है इनके फैक्ट को याद रखने के लिए, क्योंकि जब मैकेनिज्म पता होता है तो फैक्ट आप आसानी से याद कर लेते हैं। बार बार में फैक्ट ही आपको रिवाइज करना, मैकेनिज्म बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता। मैकेनिज्म सिर्फ सियोरिटी के लिए कि हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा, गलत नहीं है। हम मैकेनिज्म सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए कि ऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंस, ऑर्गेनिक हर बच्चे को आसान लगती है लेकिन नंबर ऑर्गेनिक में नहीं आते। ऑर्गेनिक में हर बच्चा कहता है पेपर अच्छा हुआ, लेकिन नंबर उसमें नहीं आते। उसका ये होता है कि उसमें सबको अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन सही लग जाते हैं, हर इंसान अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन सही लग जाता है, तो इसी एक प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको मैकेनिज्म पता है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सही क्वेश्चन आंसर आपके सही होंगे। मैकेनिज्म देखो, फिजिकल में डेरिवेशन से सॉल्व हुआ तो हो गया, नहीं हुआ तो बाकी अलग बात है, ऐसा रीजन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इनऑर्गेनिक में आया तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल नहीं आया। इसमें इसमें हर ऑप्शन लगेगा, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, किसको बोले हम। और ये इसका फैसला होता है जब आप मैकेनिज्म से फैक्ट याद रखे रहते हैं तो वो फैसला फिर कंफर्म होता नहीं है, तो बी ही होगा या सी होगा, बस यही है ऑर्गेनिक की। खैर यहाँ तो नीट में तो ऑर्गेनिक है ही नहीं, कुछ एकदम दम ही नहीं, दम तो ऑर्गेनिक की जेई में होती है। मैकेनिज्म की बात करें अगर हम, कैसे रिएक्शन होता है, अब आप कहेंगे सर फिर यहाँ पर मैकेनिज्म क्यों बताते हो? तो मैकेनिज्म से बताता हूँ ताकि फैक्ट आपको जो है याद करने में आपको लगे नहीं, सही याद करें आप लोग। RMgx, ऑर्गेनिक में काफी लोग काफी चीजें गलत बता देते हैं फैक्ट के आधार पे, मतलब वैसे ही बिना मैकेनिज्म के, तो वो गलती मैकेनिज्म की अगर आप याद रहेगा तो नहीं होगी आपकी। इनका रिएक्शन सबसे पहले इसके साथ होगा, वो सिंपल सी बात है, ये इसकी तरफ दौड़ेगा तो इसकी हार्ट बीट क्या होगी? कौन सा बॉन्ड तोड़े पहले? सबसे पहले कौन सा बॉन्ड तोड़े? सी और O वाला बॉन्ड टूटे, कहाँ जाएगा? O पर, फिर सी पे क्या आएगा? अब जोड़ दो, अपोजिट चार्ज को आपस में जोड़ दो, तो सी से कौन जुड़ेगा? सी से कौन जुड़ेगा? O माइनस R, और ये आपका L, यहाँ पर क्या आ जाएगा? MgX। बस अब अगर इसमें पानी आपने नहीं मिलाया या पानी मिलाएंगे तो भी यहाँ पर ये कार्बन पे जो O माइनस है, ये बाई नेचर प्लस आई होता है, ये इलेक्ट्रॉन को आसपास से धक्का देता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर धक्का देगा तो ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और जब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ये L यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर भाग जाता है। एक कार्बन में एक OH और एक हेलोजन होता है तो हेलोजन बाहर भाग जाता है, यहाँ तो O माइनस है, ये तो और तेजी से भाग जाएगा। जितना तेजी से बनेगा उतना बहुत फास्ट जो है यहाँ से L निकल जाएगा, और इसके निकलते यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, और प्लस माइनस मिलकर यहाँ पर क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। ये बन गया बॉन्ड, बाहर क्या निकल गया? MgXL, MgXL। नाउ
हम आपसे सवाल करें, इसमें हुआ क्या फाइनली? ये एल हट गया, इस एल के स्थान पे आर आ गया, ग्रिग्नार्ड का आर आ गया, ये हुआ, ये देखो एल हट के आर आ गया। अच्छा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन है या एलिमिनेशन है? फाइनल ओवरऑल, ओवरऑल क्या है? अच्छा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल का हुआ है, तो ये ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओवरऑल। लेकिन पहले क्या हुआ? पहले आर का कार्बन से एमजी का ऑक्सीजन से एडिशन हुआ, पहले एडिशन हुआ, फिर उसके बाद कार्बन से एल का और ओ से एमजी का एलिमिनेशन हुआ। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, वो भी न्यूक्लियोफिलिक है, इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है एसएनए रिएक्शन। फुल फॉर्म बता दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन प्रोसेस, एसएनए मैकेनिज्म। तो जो एसी डेरिवेटिव्स होते हैं वो एसएनए शो करते हैं किसके साथ में? आपने पढ़ा था ना न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कई मैकेनिज्म द्वारा होते हैं, एसएन1 पढ़ा था, एसएन2 पढ़ा था, एसएनआई पढ़ा था ना आपने, उसमें एक एसएनए भी आपने लिखा था, तो वो एसएनए मैकेनिज्म होता है। कहां पे? ये कहां अटैक कर सकता है? ये किस पे? अच्छा, तो अब आपको बता दूं, ये डाउट आ सकता है किसी और के मन में भी। आपका कहना है कि सर एमजी के साथ आप आर और एक्स दोनों है, अगर ये टूटेगा तो ये बनेगा एमजी प्लस और आर माइनस और एक्स माइनस, तो ये भी तो न्यूक्लियोफाइल, तो व्हाई इट्स नॉट अटैकिंग ऑन कार्बोनिल कार्बन, इसको क्यों नहीं अटैक करता? है आपके पास जवाब? आर माइनस जो है कार्बन का माइनस है, और कार्बन माइनस जो होता है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन हेलोजन, हेलोजन सबसे खराब न्यूक्लियोफाइल होता है, तो हेलोजन से यहां ज्यादा अटैक कौन बताओ? ये आपका ये आर। अच्छा, मान लिया हेलोजन अटैक, हेलोजन तो करेगा नहीं अटैक, पहली बात, अगर अटैक कर दिया तो एक हेलोजन हटेगा, दूसरा हेलोजन रह जाएगा। बोलो फिर से, हेलोजन हेलोजन में आ जाए। ओके, तो ग्रिग्नार्डिज्म में हमेशा बढ़ चढ़ के आगे कौन भाग लेता है बताओ? आर, क्योंकि आर माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल एंड बेस देन हेलोजन, देयरफॉर हर अटैक में हम आर माइनस कराते हैं, नॉट। बच गया, ये भी वापस लिखना पड़ता। तो बताइए, अगर कभी एसी डेरिवेटिव का रिएक्शन एक आरएमजीएक्स से कराएंगे, ये 1 आरएमजीएक्स होगा, 1 इक्विवेलेंट ऑफ आर, तो वहां पर रिएक्शन होगा एसएनए और प्रोडक्ट होगा एल्डिहाइड या कीटोन, पक्का। लेकिन अगर दो, अगर ग्रिग्नार्डिज्म दो है तो व्हाट हैपन? हमने ग्रिग्नार्डिज्म दो ले लिया, तो पहला ग्रिग्नार्डिज्म इस एल को हटाएगा और दूसरा ग्रिग्नार्डिज्म इस पर अटैक करेगा। बोलो, पहले तो ये बन जाएगा, और फिर से इसी पर कौन अटैक होगा? याद रखिएगा, इसी पर फिर से अटैक होगा आर एमजीएक्स सेकंड वाला। अगर दो हैं तो ये आर इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट के यहां पर जाएगा, ये बन जाएगा आर सी ओ माइनस आर आर, ये आर डैश कर देते हैं, और यहां पर एमजी प्लस एक्स। अब यदि आप इसमें पानी मिला देते, पानी, तो पानी क्या करेगा बता दो जल्दी से यहां पर। अच्छा, ये भी एक एडिशन हुआ, ये भी एक एडिशन हुआ, यहां समझ में नहीं आया क्या आप लोग को? नहीं आया समझ में? देखो, पहला मॉलिक्यूल यहां अटैक किया, दूसरा मॉलिक्यूल ये जो प्रोडक्ट में बना कीटोन, कीटोन ऑफ प्रोडक्ट प्लस आर एमजीएस का रिएक्शन, इसमें पहला अटैक किसका होगा बता दो यहां पर? ये आर, वही चीज लिख रहा हूं, फिर से लिख रहा हूं, दो अलग अलग मैकेनिज्म, आप गुस्सा आ जाते हैं ना। बता दो आगे क्या होगा नेक्स्ट। ये एच कहां जुड़ेगा? यहां पर, और एमजी से क्या जुड़ जाएगा? ओएच, ये बन जाएगा, बन गया, एल्कोहल बन गया। अच्छा, ये सेकंड स्टेप में क्या हुआ, कौन सा रिएक्शन? इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, ओवरऑल ये बॉन्ड टूटा है, यहां पे आर, यहां पे एच जुड़ा है, लेकिन पहले कौन आया? पहले आर अटैक किया है, बाद में कौन अटैक किया? एच, इसलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या नाम है इसका बताओ? तो जो अगर सेकंड, अगर आप दो आरएमजीएस लेंगे तो पहले इसमें पहला वाला ऐसा नहीं करेगा, और दूसरा वाला क्या करेगा? एनएआर। हेलो, रिजल्ट। अब आपसे मैकेनिज्म कोई पूछ, अगर आप बता दीजिएगा, क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, कुछ नहीं कर, क्या एल्डिहाइड, ये आर है ना, ये आर, इसकी जगह एच ले लीजिए तो एल्डिहाइड बन जाएगा, पक्का। क्वेश्चन दूं आपको करने के लिए? दूं क्या? कभी कभी तो मौका मिलता है देने का, है ना, वैसे आप नाराज रहते हैं। ये सीएल, एमई एमजी सीएल, एमई एमजी, बता क्या बनेगा? क्या बनेंगे? पहले वाले में देखो, पहले वाले में सिंपल सी बात होती है, हमें क्या करना होता है, ये एमई यहाँ अटैक करेगा, सीएल को भगा, तो एच सी ओ एमई, एसिटल्डिहाइड प्लस एमजी सीएल संग ओएच, ये साइड में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, नो नीड, वन इक्विवेलेंट। अब लिख दूं मैं यहाँ पे टू इक्विवेलेंट, कौन सा? पानी की जरूरत ही नहीं, आर ने अटैक किया, सिर्फ एल को भगाना था, भागा हुआ एल एमजी के साथ हो गया। पानी की आवश्यकता तब पड़ेगी जब एल्कोहल रहे, बोलो, तो एल्कोहल बनाना हो तो पानी बनेगा, ठीक है, पानी की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट पानी से बन जाए। ऐसे नहीं में पानी की आवश्यकता, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें एच बना देंगे आप लोग, पक्का। मैं गलत लिख रहा हूँ क्या? आप सही हो क्या? अच्छा,
हेलो, साइड प्रोडक्ट लिखने की आवश्यकता। ये मैकेनिज्म कौन सा है? ये कौन सा मैकेनिज्म है? SNAE प्लस AR, AN, AN। NAR तो फुल फॉर्म है। SNAE का फुल फॉर्म बोल दूं क्या मैं? SNAE प्लस NAR, ऊपर सिर्फ SNAE। हाँ बोलो बेटा। हाँ, थैंक यू। ऊपर MgCl2 बनेगा। तो साइड प्रोडक्ट में एकदम सही आपने बताया, लेकिन ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, छोड़ो, लिख ही देता हूं। क्योंकि बार बार मिटा के करेक्शन करना पड़ रहा है। तो MgCl2, इसमें एक MgCl2 बनेगा, एक MgCl और OH बनेगा। पहले वाले में MgCl2 बनेगा, दूसरे वाले में MgCl और OH बनेगा। मैकेनिज्म देख लीजिएगा, कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे मिथाइल कर दिया, क्या करोगे आप भी मिथाइल कर दोगे यहाँ पर? अच्छा, ये कर दो, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर मैंने बेंजीन लगा दिया, PH। तो आप क्या करोगे? बेंजीन एसिटोफेनॉल बन जाएगा। नहीं आया समझ में? अरे यार, तो सब आपको आता है, क्या करो फिर, रहने दो क्या? अच्छा अगला नेक्स्ट, अगर मैंने यहाँ OCOOPH कर दिया, आप क्या करोगे? इसको Cl के स्थान पे मान लेंगे। तो ये जो MgCl2 बनाए थे, यहाँ से क्या करना पड़ेगा फिर? यहाँ चेंज करना पड़ेगा, बस। क्या बन जाएगा? Mg के साथ एक Cl रहेगा, एक OCOPH। नहीं आ रहा समझ में? आंदो समझ, खत्म। क्या क्या बेटा? तो मिक्स बनेंगे, एक बार इधर से टूटेगा, एक बार इधर से टूटेगा, इंप्योर प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन वो ज्यादा बनेगा जिसका लिविंग कैरेक्टर अच्छा होगा, जिधर से निकलने के बाद एनहांस उसका परसेंटेज 2-4% ज्यादा हो सकता है। पर इतना ही नहीं पूछा जाता, इतना ज्यादा क्यों आपसे पूछा जाएगा? इतना ही नहीं पूछा जाता, इतने भी बच्चे गुस्सा जाते हैं। बोलेंगे अच्छा डॉक्टर बनाना है, हमको बना के दिखाओ, बहुत चले हो डॉक्टर बनाने। कॉपी क्या नहीं किया था भाई? बहुत कॉपी किया सर बचपन से आप। हमने यहाँ पर अगर एस्टर ले लिया, ET, व्हाट हैपन? सेम सेम, ये तो यार सेम बन रहा है। अरे फिर नया कुछ देता हूँ आपको, ठीक है? कॉपी कर लेता हूँ। क्या हुआ? ये अलग सर ने स्मार्ट बोर्ड देके गलती कर दिया है ना, और ऐसे टीचरों को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। एक तो समझ में नहीं आता, ऊपर से जो है ये Me2, बता सेम है क्या बनेगा? बस यहाँ क्या जगह Me2, नहीं नहीं नहीं, ओके ये बनेगा। प्लस इसमें और क्या बने? पानी यूज नहीं करेंगे, ये गाड़ी यहाँ पर बन गया, ठीक है? ये अल्कोहल बनेगा, पानी जब इस पे रिएक्शन करेगा, इस पे पानी रिएक्शन करेगा, इसमें यहाँ कौन सा चार्ज होगा? यहाँ पर प्लस होगा 2, और यहाँ एक माइनस यहाँ होगा। तो अगर इस पे पानी यूज करोगे, देखो पहले आपने इससे ये बना लिया, फिर दूसरा RMG इस पे रिएक्शन करके MEMGBr फिर इस पर अटैक करके यहाँ पर आएगा, और पानी मिलाने के बाद बताओ जब पानी आप मिलाओगे तो जो साइड में ये बना होगा, ये भी तो पानी से रिएक्शन करेगा। ये अगर साइड में पानी से रिएक्शन करेगा तो याद रखिएगा, ये साइड में पानी से रिएक्शन करेगा, बन जाएगा MgClOH, और 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, और प्लस बाहर क्या निकलेगा याद रखिएगा, तो एमाइन बना दिया। इसके 2 मॉलिक्यूल बने, एक पहले बनेगा और बाद में ये जो सॉल्ट है ये भी तो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। हेलो, नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? किसको नहीं? हाथ उठाएं, जिसको नया पड़ोसी पे हाथ उठा दे, है ना? सबको आ गया समझ में? मजाक कर रहे हैं आप लोग, या तो मजाक कर रहे हैं या तो समझ में आ गया। कहां दिख रहा है सबको? दिख रहा है? क्योंकि जिस बाल्टी में आप ये लोगे एल्डिहाइड या कीटोन, या जिस बाल्टी में एमाइड आप लोगे ना, उस बाल्टी में जब आप 2 MEMGBr मिलाओगे तो पहले MEMGBr से ये बनेगा, और दूसरे MEMGBr से ये बनेगा, और फिर जब पानी मिला दोगे तो वो पानी इसको अल्कोहल कन्वर्ट करेगा, और ये आपका NH एमाइन बन जाएगा। क्या चीज? अगर यहाँ हमने पानी ले लिया होता तो यहाँ भी हमको एमाइन नहीं बनता, पानी नहीं लिया इसलिए एमाइन यहाँ पर नहीं बना। आया समझ में? लास्ट सवाल, बहुत कॉपी पेस्ट हो गया गुरु। अगर हमने यहाँ पे, कौन गुरु आप? अच्छा अच्छा, अगर ये हमने एसिड से रिएक्शन करा दिया तो OH हट जाएगा। हाँ क्या? मीथेन बन जाएगा। तब याद रखना, ये मत बनाना, ये गलती से मत बनाना। अगर ऐसा गलती किए तो गए हो काम से। तब यहाँ क्या बन जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ बन जाएगा मीथेन CH4 प्लस MgClOCOCH3। पक्का? देखो जो RMGX होता है, RMGX जो होता है, इसका R, इसके 2 नेचर होते हैं, ये बेस भी होता है और ये न्यूक्लियोफाइल भी होता है। बेस की वजह से अगर इसके सामने कोई एसिड आ गया, तो ये एसिड बेस रिएक्शन कर जाता है और बन जाता है सॉल्ट। अगर सामने एसिड नहीं है, कोई लिविंग ग्रुप वाला कंपाउंड आ गया, जैसे कोई लिविंग ग्रुप वाला कंपाउंड आ गया, तो सिंपल रिएक्शन कर देगा NSR,
अब एनएसआर में SN2 भी हो सकता है, SN9 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। समझ में आपको? तो जीआर एसिड के साथ में SN नहीं करता। क्यों? क्योंकि जीआर एसिड के साथ एसिड बेस रिएक्शन शो करता है। ऐसे 1 डिग्री अमाइड के साथ भी रिएक्शन नहीं शो करता। अगर हम 1 डिग्री अमाइड लेंगे, आप समझो व्हाई जीआर नॉट रिएक्ट विद 1 डिग्री अमाइड। तो अगर यहाँ 1 डिग्री अमाइड कर देंगे तो इसका हाइड्रोजन भी यहाँ एसिडिक होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइड लेंगे तो हाइड्रोजन एसिडिक है, और जहां भी हाइड्रोजन सोना से जुड़ा हो, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, उस हाइड्रोजन को जीआर चुरा लेता है और ये बन जाएगा मीथेन और प्लस बन जाएगा दिस वन। यार आप लोगों ने तो दिल बिल्कुल एकदम बाग-बाग कर दिया आपने। क्या कर दिया? गार्डन गार्डन कर दिया ना। ओके, तो बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड के साथ में ये एसिड बेस रिएक्शन। तो आज का जो कंक्लूजन रहा 1 डिग्री 2 डिग्री छोड़, यहां पर एसिड क्लोराइड OR COOR NR2, इनके साथ जीआर क्या करता है बताओ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SNA। ठीक है, इनके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, इसके साथ ये शो करता है। क्या शो करता है? जीआर इट्स शो एसिड बेस रिएक्शन, और यहां सॉल्ट बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोकार्बन। हेलो, खत्म कहानी? पक्का? अच्छा गुरु, 2 लिविंग ग्रुप लगा हो तो क्या हुआ? थक गए हो क्या? कर लो भाई। व्हाट हैपेंड इन दिस रिएक्शन? बता दो। अच्छा, यहां पे अगर ये साफ साफ लिखा हो 1 इक्विवेलेंट, यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट, यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट, तो क्या बनेगा? पहले में क्या बनेगा भाई? दोनों सीएल में से कोई एक सीएल हटा देंगे। हेलो, क्या करें? सही करें ना आप लोग जी? किस सीएल को हटाएं? अच्छा, आधा लेफ्ट आधा राइट। बहुत अंग्रेजों के जमाने के लगते हैं आप लोग, है ना? ये बताओ, इसमें अगर 2 होगा तो क्या बन जाएगा? ओ, 2 बार इसमें सनई हो जाएगा, इसमें सनई, इसमें डबल सनई। सनई मतलब समझ रहे ना? SNA SNA SNA, सिंगल सनई डबल सनई। बोलो, इसमें सनई प्लस NAR। ओके, तो ये समझ में आ गया, छोड़ो कल की। अच्छा गुरु, एक लास्ट और बात बता दो। कह रहे हैं कितनी बात पूछोगे, पूछ पूछ के पका दिया, है ना? यदि हमने यहाँ पर एक तरफ सीएल एक तरफ OR ले लिया, ईथर, तो एक मॉलिक्यूल में सीएल हटेगा तो यहाँ रह जाएगा OET। पक्का? और एक्सेस होगा तो दोनों हट जाएंगे। पक्का? तो अगर ऐसे एग्जाम आपके सवाल में आएंगे तो कर लेंगे ना आप लोग? पक्का? ओके, तो इसी के साथ ये मेरे ख्याल से तो जीआर से एल्डिहाइड कीटोन बनाना आ गया। अब आपको बताऊं, जिस प्रकार से जीआर रिएक्शन करता है ना, उसी प्रकार से बाकी वो सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड रिएक्शन करते हैं जिसमें R- लगा, वो आगे एक बार चर्चा आएगा। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। अब ये हमने एल्डिहाइड कीटोन बना लिया, और एल्डिहाइड कीटोन बनाने से पहले थोड़ी बहुत केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया। केमिकल प्रॉपर्टी में आप मुझे बताएं, एल्डिहाइड कीटोन का अगर हम किसी ऐसे रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों पार्ट होता है, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है ये पाई बॉन्ड तोड़ देता है। इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहां जुड़ जाता है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहां जुड़ जाता है, और ये बन जाता है प्रोडक्ट। आया समझ में आपको? इसमें जैसे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड कीटोन के करीब आते हैं, पहले तो ये खुद ही टूट जाते हैं, E+ और Nu- में। फिर इस पर पहला अटैक Nu करता है, ये दौड़ा इसकी तरफ, ये बॉन्ड टूट के ऊपर जाता है। ये Nu ने पहला अटैक किया, और फिर यहां ऊपर माइनस आएगा। अब दूसरा अटैचमेंट होगा, ये O- ये माइनस से ये E जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा। ये एक प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इट्स ए काइंड ऑफ NAR, ऊपर लिखा है सर। क्यों? क्योंकि एडिशन है, न्यूक्लियोफाइल ने पहले अटैक किया, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर जब ये दौड़ेगा इसकी तरफ तो बॉन्ड तो टूटेगा ही, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं अटैक किया करेगा? यही क्वेश्चन मैं कल एक इंटरव्यू ले रहा था, अपने फैकल्टी एक सेंटर हेड के लिए इंटरव्यू ले रहा था किसी टीचर का। बोले हमने सर IAS का इंटरव्यू दिया हुआ है 1-2 बार। मैंने कहा फिर तो हमारी आपकी जमेगी। तो बोलेंगे, मैंने कहा पढ़ाइए सर, क्या पढ़ाएंगे? तो उन्होंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाओ सर, उनको पढ़ाइए। तो उनसे मैंने यही सवाल किया था कि उन्होंने कहा था कि एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है और न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है, इसलिए। तो मैंने कहा क्यों? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो क्या दिक्कत होगी? बाद में न्यूक्लियोफाइल आ जाए। तो न्यूक्लियोफिलिक की क्या दिक्कत होगी भाई? आना दोनों को। हाँ, तो इलेक्ट्रोफिलिक को कर देंगे फिर। तो व्हाई नॉट शोइंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? गुड पॉइंट। इट शुड शो, इट कैन शो इलेक्ट्रोफाइल, दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन मूड। कभी मन किया तो इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ गए, कभी मन किया तो न्यूक्लियोफाइल से। आपकी क्या राय है? स्टेरिक हिंडेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जब स्टेरिक हिंडेंस यहां ज्यादा होगा तो इस पे न्यूक्लियोफाइल पहले क्यों अटैक करेगा? पहले इलेक्ट्रोफाइल को कम भीड़ वाले पे अटैक करना चाहिए ना। उससे क्या हो? बोलो क्या? हाँ, इलेक्ट्रोफाइल अगर ऊपर जाएगा तो बॉन्ड तभी तो टूट के उधर जा रहा है, इसलिए। इन्होंने सही बोला। आपकी लाइफ में 2 रास्ते नजर आएंगे, तो आप ज्यादा स्टेबल रास्ता पकड़ोगे या कम स्टेबल रास्ता? ज्यादा स्टेबल रास्ता पकड़ो। तो वही यहाँ पर भी है, जहां भी आपको तुक्का लगाना हो, बोले सर क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के अटैक से ज्यादा स्टेबल चीज बन गई, बस खत्म, आपका काम हो जाएगा। हाँ, नहीं बता।
तो मैंने उनको समझाया, तब उनको बता, वो भी वही स्टेरिक हिंड्रेंस, वही इधर इलेक्ट। नहीं मैं नहीं पूछता, उन्होंने पूछा कि मैंने आईएएस एग्जाम दिया, तो मैंने 10 सवाल किए, 10 में से 9 के जवाब उन्होंने नहीं दिए। हालांकि सब रिकॉर्ड होता है ना पूरा उसमें, रिकॉर्ड। हाँ क्या चीज? हाँ वही चीज, आओ इसका पता लगे, आओ। देख भाई, अगर न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ पहले दौड़ता है, क्या एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के सब पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, एनसीईआरटी की लाइन उससे आगे पीछे नहीं बढ़ते हैं। और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के केमिस्ट्री में किसी का चयन नहीं हुआ सिलेक्शन, गारंटी। ओनली एनसीईआरटी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। एनसीईआरटी प्लस नोट्स, पहले नोट्स फिर एनसीईआरटी। पहली बार अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के सिलेक्ट होना चाहेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो गारंटी नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है फिर जंप कर दिया, फिर एक लाइन लिखा है फिर जंप कर दिया, कहीं मैकेनिज्म की जरूरत है तो वहां बताया नहीं, जहां नहीं जरूरत है वहां बता दिया। तो ये न्यूक्लियोफाइल, हाँ एक बार पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा, नहीं तो फिर घूम जाएंगे आप। तो अगर इसका न्यूक्लियोफाइल, हाँ बायो में तो आप पढ़ सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अगर अटैक करें तो ये एनाइन बनेगा। देखो बहुत सिंपल सी बात, कभी भी आपसे बोले ये पहले अटैक क्यों हुआ, बोल देना क्योंकि उसमें स्टेबल इंटरमीडिएट बनता होगा, ये स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनता होगा, इस वजह से ये बनेगा। इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएं तो इलेक्ट्रोफाइल, ये बॉन्ड टूटेगा, अगर मान लिया ये बॉन्ड टूट के ऊपर गया, इस पे इलेक्ट्रोफाइल ऊपर माइनस आएगा, इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ जोड़ दे, तो इसमें कार्बोकेटायन बनेगा, और कार्बोकेटायन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। रेजोनेंस के बाद स्टेबल होगा, रेजोनेंस एक सपोर्ट है, जो है क्या है, एक सपोर्ट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इसमें सबके ऑक्टेट पूरे, तो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट, इसलिए ये होता ही नहीं होता। आप कहोगे गुरु फिर तो ये बताओ, एल्कीन पे क्यों ऐसा किया, एल्कीन पर आपने पहले क्यों ऐसा किया? यहां पर जब HCl टूटा था H और प्लस और Cl माइनस में, तो यहां तो केटायन बनाया था, ये क्यों ऐसा किया था? क्या जैसे यहां H अटैक करा, इधर देखो 1 मिनट, ये दौड़ा इसकी तरफ, ये बॉन्ड टूट के यहां गया, अगर H अटैक करा दिया तो केटायन बना। अगर हम Cl अटैक करा देते इस पर, तो Cl को बीच में अटैक करा देते, यहां भी स्टेबल बनता। फिर आपसे जिसको आप जवाब देंगे ना, फिर आपसे ये सवाल चलेगा, तो यहां पे बताओ, यहां तो भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इट शुड बी, इट इज मोर स्टेबल, इट इज लेस स्टेबल, तो एल्कीन को भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करना चाहिए, बट व्हाई इट्स शोइंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एल्कीन एल्कीन होता है। हटा दो हाइड्रोजन, लो हटा दो, हटा देते। आप जिसे 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 बताएंगे वो ये जवाब आपसे पूछ सकता है कि बताओ इसमें तो ये इसका मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल है, बट व्हाई H प्लस अटैकिंग फर्स्ट इन एल्कीन, क्योंकि एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ये बोलेगा ना। हाँ बताओ भाई, बताओ डॉक्टर लोग, आराम से बैठ के डॉक्टर लोग बताओ। अरे यार क्या क्या चीज, क्या चीज? तो यहाँ पे क्यों अटैक किया, यहाँ क्यों अप्रोच करता है? ये एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, और किसी एक न्यूक्लियोफाइल पे दूसरी न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता पहले, इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। तो एल्कीन, एल्काइन एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स आर काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल, देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं उनसे, न्यूक्लियोफाइल को धक्का देता, गाली देता, आया तो देख लूंगा वो तो बाद में, लेकिन ये एमबी फाइल होता है, एल्डिहाइड कीटोन एमबी फाइल्स होते हैं, यहाँ प्लस भी होता है माइनस भी होता है, तो इसलिए इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। लेकिन हाँ जहां भी एमबी फाइल होंगे वहां न्यूक्लियोफाइल के अटैक की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, ज्यादा। समझ में आ गया? अब आपसे कुछ सवाल पूछे तो बता देना, अब आप पूछेंगे, आप पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन लोग नहीं बता, बहुत कम लोग बता पाते, और कुछ इसमें दम नहीं है, कोई दम क्या बताओ। चलो क्या चीज? नहीं मैंने तो बोल दिया कि एज ए ट्रेनिंग फैकल्टी ले सकते हैं 3 साल का, अदरवाइज नॉट फॉर फैकल्टी। 2.5 स्टार एमंग 5 स्टार। भाई मेरा काम होता है, हमारा काम होता है कि ओके या अनओके करना, बाकी कंपनी का काम होता है लू या ना लू। वैसे नहीं लिया कंपनी, 1 साल और वापस मौका मिलेगा पढ़ने का। क्या नए नए सब नहीं, रोजी रोजी रोटी दोनों चल रही उनकी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं उनको, वो किसी शहर में चला रहे हैं, किसी कंपनी को छोड़ के आना चाहते हैं, तो अगर वो बेरोजगार होते तो फिर कोई बात। देखो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी देखो, जिस कंपनी का खाओ उसके साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए कभी, जिसका नमक खाओ उसके साथ जो है धोखा मत दो, जब तक खाते रहो। क्या चीज? आप जिस थाली में खाओ, जिस पेरेंट्स ने आज जो आप लोग को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनके साथ गद्दारी कभी मत करना, क्योंकि वो उनके साथ गद्दारी मतलब फिर अपने आप से बहुत बड़ी गद्दारी, क्योंकि वो पेरेंट्स बहुत बहुत आस लगाएं आपके ऊपर, वो बहुत उम्मीद से बैठे हैं, लेकिन बहुत प्रेशराइज भी मत होना, क्योंकि अगर समय से पहले आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज जाएंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ काम करना है, मेहनत, सफलता अपने आप अकॉर्डिंगली मिलेगी आपको। और याद रखना कि आगे का जो मेडिकल कॉलेज होगा उसकी रैंक से आके आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होगा। जैसे मैंने अभी अपने मेरी वाइफ को दिखाने के लिए, मैंने अभी बहुत दिनों से, काफी दिनों से पेट में अक्सर दर्द होता है, और वो 2 दिन 4 दिन रहता है, पेन किलर से भी नहीं जाता है, फिर कोई बोलता है एंजाइटी है, कि मम्मी पापा दोनों साथ में एक्सपायर करके इसलिए एंजाइटी है, स्ट्रेस से एसिड प्रोड्यूस होता है, या कुछ भी होता है, बहुत अटैच है, तमाम लोग कमांड करेंगे, कम से कम 10-12 डॉक्टर को मैंने दिखाया। एक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कि पेट का दर्द यहाँ स्टार्ट होता है, फीट तक जाता है, उन्होंने बोला पेनक्रियाज की प्रॉब्लम हो सकती है, डॉक्टर मनोज सलूजा सर, डॉक्टर सुनील कुमार रावत सर। इसकी तुरंत टेस्टिंग कराई, उन्होंने तुरंत टेस्ट किया, टेस्ट में निकल गया, तो निकल गया पेनक्रियाज से रिलेटेड थोड़ा इशू है, पर धीरे धीरे क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पर वो जल्दी जल्दी हमें पता चला। अब आपकी पिछली क्लास ऑफ थी,
वो हम वाइफ मेरी हॉस्पिटलाइज थी, यहाँ पर कोई है नहीं, मम्मी पापा तो है ही नहीं, परिवार यहाँ है ही नहीं। अब दोस्त यार के भरोसे तो क्या है कि वहाँ पर ड्रिप चलता रहता है ना, पानी का लगा था, तो वहाँ पे रहना था। तो किसी और कोई और सर आए थे क्या पढ़ाने? छुट्टी हो गई थी। सर अगर कराएंगे तो इसमें याद रखना ये मैकेनिज्म है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक पहले क्यों अटैक करता है, ये बात समझ में आ गई। इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमेशा एल्डिहाइड का ज्यादा होता है, कीटोन का कम होता है। एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड, फिर बाकी एल्डिहाइड, फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर कीटोन। ये मैं बता चुका हूं, नहीं बता चुका हूं? ये कहां बता चुका हूं? मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय रिएक्शन ऑफ ग्रीनहार्ड एजेंट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, वहां पर मैंने पढ़ाया था ना आपको, तो ये वहां पर ऑलरेडी प्रूव किया जा चुका है। तो हम यहां पर पढ़ें, आगे बढ़ जाए हम लोग, आगे बढ़ जाए। वेरी गुड। नहीं वो स्लाइड कॉपी नहीं है, पर ये पढ़ा है हमने, एल्डिहाइड कीटोन में हमने पढ़ा। हाँ ये कॉपी, ये वाली स्लाइड वही कॉपी, ये वाली स्लाइड, मतलब ऐसे कुछ लिखा हुआ, इसी टाइप में लिखा, पर ऐसे टाइप लिखा। नेक्स्ट अगले एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आप अलग अलग इलेक्ट्रोफिलिक। अब याद रखना, यहाँ पर एक बात बता दूं आपको समझाने के चक्कर में, मैं कभी भी किसी मॉलिक्यूल में माइनस और प्लस पार्ट को तलाशना। जो माइनस पार्ट है वो कार्बन से चिपका देना, प्लस पार्ट को ऑक्सीजन से, और इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ देना। एक आध दो जगह थोड़ी सावधानी होगी बस, आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएंगे। तो सावधानी कौन कौन से हैं जो हमें पढ़ना है? नंबर 1 एडिशन ऑफ, एग्जांपल्स ऑफ NaR में पहला है रिएक्शन ऑफ, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड में H के ऊपर प्लस चार्ज होता है और Cn के ऊपर क्या होता है? माइनस चार्ज। हाइड्रोजन साइनाइड आसानी से टूटता नहीं, आसानी से आयोनाइज नहीं होता। H प्लस और Cn माइनस में, तो इसको आयोनाइज करने के लिए हम KCl या यहाँ पर बेस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? आप यहाँ NaOH भी ले सकते हैं, परंतु अगर बेस भी Cn माइनस है और इधर भी Cn माइनस है तो इंप्योरिटी के चांसेस कम होते हैं। इसलिए अक्सर आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कभी कभी आप डायरेक्ट हाइड्रोजन साइनाइड पाएंगे लिखा, कहीं कहीं हाइड्रोजन साइनाइड और KCl लिखा होता है साथ में, ठीक है। तो इसमें ये Cn कहाँ जुड़ जाएगा? कार्बन से, और ये O यहाँ से H लेके बन जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका? साइनोहाइड्रीन। इसका नाम क्या है? साइनोहाइड्रीन। इस रिएक्शन को साइनोहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिएक्शन इज ए काइंड ऑफ NaR, ऊपर लिखा हुआ है, इट इज आल्सो नोन एज साइनोहाइड्रेशन। नेक्स्ट, अब आपसे पहला सवाल पूछा जाएगा, इनमें क्या बनेगा? बता देंगे आप लोग? ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ये O जुड़ जाएगा H के साथ और Cn को जोड़ देंगे यहाँ, बस। पहला सवाल यहाँ पर भी ये Cn यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा और ये O यहाँ से H। एक सवाल और पूछा जाएगा आपसे यहाँ से कि अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन R1 है, इसका R2 है, तो दोनों में तेज कौन सा होगा? तो आप पूछा जाएगा तो आप बता देंगे R1 विल फास्टर देन R2। मतलब एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होंगे कीटोन से, और एल्डिहाइड में सबसे अधिक रिएक्टिव कौन होता है? फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि ये छोटे ग्रुप लगे होंगे तो यहाँ अटैक करना क्या होगा? आसान हो। आया समझ में? याद आ रहा है? ये याद आ रहा है पीछे अल्कोहल वाले में? ठीक है। यहाँ पर एक अतिरिक्त ज्ञान, एक्स्ट्रा आपको नॉलेज आपको बताना है मुझे कि कहीं पर साइनाइड अगर है NaCN और उसका रिएक्शन हम करा दें वाटर के साथ, वाटर H+, हीट, वाटर H+ एंड हीट, ठीक है। और अगर सिर्फ वाटर, तो याद रखिएगा इसमें ये होता है, ये पूरी तरीके से ये COOH में बदल जाता है। ये साइनाइड ग्रुप किसमें बदल जाता है बेटा? इसका मैकेनिज्म हम आगे पढ़ लेंगे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ये CN ग्रुप होगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया, ओके। और वाटर H+ दोनों सेम चीज लिखा हुआ है। सेम रिएक्शन अगर हम बेस की उपस्थिति में कराएं तो भी हम कर सकते हैं, परंतु मोहल्ला अगर बेसिक हो और एसिड ने जन्म ले लिया तो क्या एसिड उसको जीने देगा? क्या करेगा बताओ? ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और एसिड की H को वो बेस चुरा लेगा और यहाँ पर फाइनली बन जाएगा सॉल्ट। आज शाम को कोई एक्स्ट्रा क्लास आपकी क्या पढ़ सकते हैं हम लोग शाम को? 6:30 से टेस्ट है, 6:30 से कब तक? तो 4 से 6:30 पढ़ लें क्या? 6:15 तक, 6 बजे तक, 2 घंटे, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। ये बन जाएगा पक्का? याद रखना। अच्छा यहाँ पे अगर हमने आइसोसाइनाइड ले लिया, मैं पूछ लूं, एक्चुअली ऑफिशियली अनाउंस करना होता है, तो ये चैप्टर कंप्लीट कर देता है। वो पिछले लेक्चर में आ गया होता है ना, तो ये पूरा हो गया अब तक। R डैश एक्चुअली H3O+, अगर हम इससे रिएक्शन कराएं तो क्या होगा बताइए? यहाँ पर क्या बन जाएगा? RnH2 + HCOOH, और यहाँ बन जाएगा RnH2 + HCOO-। आपको बता दूं कि अगर कहीं पर ये NC ग्रुप लगा है तो ये बीच से बॉन्ड टूट जाएगा और जो हाइड्रोजन होंगे सारे यहाँ चिपक जाएंगे, RnH2 बन जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म मैं अभी नहीं बताया हूँ, आप बोलो तो बता दूं, वैसे मैकेनिज्म की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बाद में भी देख सकते हैं मैकेनिज्म, पक्का। रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, अच्छा वो रिएक्शन मैंने पूछा नहीं, क्यों मैंने पढ़ा? इसको पढ़ाने का मकसद क्या था, ये क्यों पढ़ा? अब अगर आपसे कोई बोले ये रिएक्शन करो तो बताइए कैसे बनाएंगे? आप हाइड्रोजन साइनाइड का KCN से रिएक्शन करेंगे, फिर जो बनेगा उसमें H3O+ रिएक्शन करके हीट कर दे, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा MECOH, H और CN हो जाएगा, और फिर जो CN है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? ओके पक्का। अच्छा इसके दो आइसोमर बनेंगे, इसका R भी बनेगा और S भी बनेगा, क्योंकि काइडल कार्बन आ गया ना, ऐसे इसके भी दो आइसोमर बनेंगे, इसका R भी बनेगा और ये रेसमिक मिक्सचर होगा, ये भी रेसमिक मिक्सचर फॉर्म में होगा। क्या चीज? हाँ लैक्टिक एसिड इसी को कहते हैं शायद, एक बार देख लेना, शायद इसी को कहते हैं। अगला इसी को कहते हैं। अब आप लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, गूगल में डालो ना, उसमें तुरंत लैक्टिक एसिड पता चलेगा, कंफर्म कर लो वही है। एक क्वेश्चन और पूछूं आपसे मैं, इजाजत है पूछने की? ग्रांटेड। ये है रिएक्शन। आज अगर आपका टेस्ट है तो कल बुला लूं, क्योंकि आप तैयारी कर लीजिए, कल बुला लें आपको। अच्छा देखता हूं
आपके ऐप पे मैसेज आ जाएगा तो क्लास होगी, नहीं आएगा तो क्लास नहीं होगी। ऐप पे मैसेज आ ऐप पे देख लेना, ठीक है। ये बनेगा ए, और फिर इसका रिएक्शन PCl3 से करा दिया या PCl5 से करा दिया तो बी, फिर हमने इसका रिएक्शन NaNH2 या अमोनिया से करा दिया तो बना C, और C को पानी पे ला दिया H3O+ तो बना D। आइडेंटिफाई ABCD, बताओ क्या बने। हालांकि इसको तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि टूटने का मतलब है कि टूटता नहीं, मतलब बेस की उपस्थिति में टूटता है ना। तो ये H यहाँ पर जुड़ेगा, मतलब टूटेगा और जुड़ जाता है, ये बेस की उपस्थिति में टूटता है। तो क्या बना बताओ? हाँ, प्रोपिनोइक एसिड, इनोइक एसिड, नहीं पता, देखते हैं। चलिए एक्वस, यहाँ पर सबसे पहले CN के साथ रिएक्शन होकर ये बनेगा CH3OH H ट्रिपल बॉन्ड C, ये बनेगा ना। फिर PCl5 क्या करेगा, PCl3 PCl5 या SOCl2, ये क्या करते हैं, ये OH को हटा देंगे, यहाँ क्या ला देंगे Cl। फिर ये लिविंग ग्रुप है, यहाँ माइनस चार्ज होता है, ये इस पर अटैक करेगा। हीट करते हैं तो एलिमिनेशन होता है, हीट करते हैं तो एलिमिनेशन होता है, हीट नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये Cl यहाँ अटैक करेगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2 NH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N। फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे यहाँ पे तो क्या बनाएंगे, बोलो। H3O+ से रिएक्शन कर दिया तो क्या बन जाएगा CH3OH CO, सॉरी गलत, एलानिन, अल्फा अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। ये एमिनो एसिड है, जैसे हमारी आपकी बॉडी जैसे 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 अल्फाबेट, उनको यूज करके लाखों करोड़ों वर्ड बना सकते हैं, समझ में आ गया। वैसे ही आप 20 एमिनो एसिड को यूज करके लाखों करोड़ों प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। एमिनो एसिड का सीक्वेंस, एमिनो एसिड की संख्या, इस पर डिपेंड करते हुए बहुत सारे एमिनो एसिड, इसमें ये एक एमिनो एसिड है। इससे नीचे जो एमिनो एसिड होता है यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, अगर हम यहाँ हाइड्रोजन कर दिया तो लाइसिन बनेगा, सबसे पहला एमिनो एसिड लाइसिन, LY, सॉरी ग्लाइसिन, ग्लाइसिन GLY। तो ग्लाइसिन सबसे छोटा एमिनो एसिड होता है, यहाँ H होता है, वो काइडल नहीं होती, बाकी हर एमिनो एसिड में काइडल कार्बन पाया जाता है। तो एक एमिनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव, बाकी सब एमिनो एसिड ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव। ये आपका बनेगा एलानिन। तो एलानिन बनाने का एक तरीका है, आपको अगर फिनाइल एलानिन बनाना है तो यहाँ पर बेंजीन जोड़ दो PH, तो फिनाइल एलानिन बन जाएगा। यहाँ OH लगा होता तो सेरीन बन जाता, समझ में आ गया। हालांकि सेरीन नहीं बना पाते हम लोग क्योंकि सेरीन में ClOH को भी रिप्लेस कर देता। यहाँ पर अलग अलग एमिनो एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं हम लोग, बताओ। तो याद रखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे पढ़ें, आज शाम को पढ़ें। तो ये चैप्टर खत्म कर दूं, ठीक है। तो इसके आगे लगा देंगे क्या सब, आसाम भर का तो है मटेरियल है यहाँ, ये तो पूरा टॉपिक ही है, पूरा एल्डिहाइड कीटोन। तो आज शाम को मैं क्लास अरेंज करता हूँ और आपको सब मतलब